नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम आपके लिए लेकर आया हूँ स्टॉक मार्केट गाइड का ये नया वीडियो, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट की रेगुलेटरी अथॉरिटी की। स्टॉक मार्केट के वो दो ऐसे स्टॉक एक्सचेंज की जो कि मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया के। उसके बाद हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट को देखकर हम ये कैसे पता लगाएं कि आज का मार्केट अपवर्ड मोमेंट में है या डाउनवर्ड। तो चलिए दोस्तों, आज हम ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं तो मेरा ये मानना है कि आप उस चीज़ को जितने व्यवस्थित तरीके से सीखते हैं आपको उसका बेनिफिट उतना मिलता है। तो मैंने ये जो सीरीज़ है उसको इसी कॉन्सेप्ट पर डिज़ाइन किया है कि हम लोग इस सीरीज़ को देखने के बाद बेसिक लेवल से लेकर एक एक्सपर्ट लेवल तक का नॉलेज इस सीरीज़ से गेन कर सकें। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को या इस सीरीज़ को पूरे सीक्वेंस में देखते हुए और स्किप ना करते हुए देखें, ताकि कोई इम्पोर्टेंट बात आपसे मिस ना हो और जो कि आगे चलकर आपको समझ में ना आए। तो चलिए दोस्तों, अब हम सीखते हैं कि जो स्टॉक मार्केट है उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है। तो स्टॉक मार्केट को सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है और इसके सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बनाता है, और उसी के साथ साथ इसके जो भी इश्यूज आते हैं उनको ये रिजॉल्व करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट में हम इनकी पोजीशन कैसे देखते हैं कि आज जो स्टॉक मार्केट की पोजीशन है वो क्या रही। तो आपने बहुत सी बार सुना होगा या देखा होगा कि आज जो स्टॉक मार्केट है वो इतने पॉइंट से उठा और इन्वेस्टर का पैसा बढ़ गया, या इसके अपोजिट कि आज जो शेयर मार्केट था वो इतने पॉइंट से गिरावट आई उसमें और जिससे कि इन्वेस्टर का पैसा कम हो गया। तो ये सभी देखने के बाद आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि यार ये जो हम लोग मेज़र है वो कैसे करते हैं, या ये लोग कैसे मेज़र करते होंगे कि आज शेयर मार्केट में इतने पॉइंट गिर गया या इतना पैसा लूज गया। तो मैं आपको बताता हूँ कि इन सभी के लिए शेयर मार्केट में इंडेक्स होता है जो कि पोजीशन को बताता है मार्केट की, कि आज मार्केट कितना पॉइंट से ऊपर या नीचे गया। तो उससे पहले कि जैसे हम समझते हैं कि इंडेक्स क्या होता है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम एक क्रिकेट मैच की बात करें तो क्रिकेट मैच में दो टीमों में अगर आपको ये देखना होता है कि जो आज क्रिकेट टीम का परफॉर्मेंस कौन सी टीम का अच्छा रहा, मतलब कि आज परफॉर्मेंस हमारा टीम का कैसा रहा, तो हम लोग क्या करते हैं, क्रिकेट टीम का स्कोर उठाते हैं। अब स्कोर में हम लोग स्कोर से ये पता करते हैं कि ये जो पूरी टीम ने आज परफॉर्म कैसे किया। ठीक वैसे ही मार्केट में भी एक इंडेक्स रहता है और उसके थ्रू आप ये पता चला लगाते हो कि आज जो हमारा ये है मार्केट वो कितना अप गया या डाउन गया। इंडेक्स के इस एग्जाम्पल को समझने के बाद अब हम देखते हैं कि जो इंडिया के दो मोस्ट लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज है वो कौन से हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉक एक्सचेंज है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है और इसमें जो है बहुत सी कंपनियां लिस्टेड हैं। अब वो कंपनियां जो लिस्टेड हैं उनमें से 30 ऐसी कंपनी को इन्होंने निकाला है जो कि अपने सेक्टर की टॉप परफॉर्मिंग है, और उनसे मिलकर इन्होंने मेज़र करने के लिए एक इंडेक्स बनाया है और उसका नाम है सेंसेक्स। अब आप अगर सेंसेक्स को देखते हैं तो सेंसेक्स को देखकर आप पूरे जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसकी पिक्चर को समझ सकते हैं कि आज जो ये मार्केट है वो डाउन जा रहा है या अप जा रहा है। तो वो ऐसा इसलिए होता है कि जो इंडेक्स होता है ना, 30 कंपनी से मिलकर बना है, तो वो इंडेक्स क्लोजली मॉनिटर करता है उन 30 कंपनीज को कि वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं। अगर वो परफॉर्म अच्छा करती हैं, उनके शेयर में मूवमेंट आता है, तो ये जो अपना पूरा सेंसेक्स है वो भी अपना ट्रेंड बदलता है। तो उस ट्रेंड को देखते हुए पॉइंट्स के फॉर्म में आपको ये पता चलता है कि आज मार्केट ऊपर है या नीचे। तो आइए हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं गूगल पर और उस पर अगर लिखेंगे सेंसेक्स, तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कुछ ऐसा आपको शो होगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर पॉइंट्स में कुछ लिखा है, साइड में ग्रीन में है और फिर परसेंटेज है। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि जो मेन सबसे बड़े फॉन्ट्स में लिखा है 49,574.67, ये जो है सेंसेक्स का पॉइंट है, कि मतलब सेंसेक्स आज इतने पॉइंट पर है। अब जो साइड में ब्रैकेट में लिखा हुआ है हमारा 630.53, ये बताता है कि जो मार्केट है वो आज ओपन होने के बाद इतने पॉइंट से अप हुआ है, क्योंकि ये ग्रीन कलर में है। अगर ये रेड कलर में होता तो हम ये मान लेते हैं कि आज जो मार्केट है वो डाउन हुआ है, और साइड में हम परसेंटेज देख रहे हैं कि ये इतने परसेंट से अप हुआ है आज। तो ये था हमारा पूरा सेंसेक्स और बीएससी का फंडामेंटल। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड जो लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज है वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई।
तो ये भी सेम बीएससी की तरह ही एक स्टॉक एक्सचेंज है और ये भी एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जहाँ से आप शेयर बाय सेल कर सकते हैं। तो जो ये स्टॉक एक्सचेंज है इसमें भी बहुत सारी कंपनियां रजिस्टर्ड है, बट जो ये है यंगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है ये, क्योंकि इसमें जो है एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम है प्रोवाइड करता है ये हमें। और इसमें एक और मतलब एक सेकंड में हमारे 1,60,000 से भी ज़्यादा ऑर्डर एग्जीक्यूट करने की कैपेसिटी है। तो जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो हमें अक्रॉस द वर्ल्ड ट्रेडिंग करने का भी वो एक अपॉर्चुनिटी देता है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी सेम इसी तरह का कॉन्सेप्ट है, इसका भी अपना इंडेक्स होता है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो है निफ्टी 50। मतलब कि यहाँ जो बीएससी में 30 कंपनियों का इन्होंने एक इंक्लूड करके इंडेक्स बनाया था सेंसेक्स, वही इन्होंने 50 कंपनियों को जो इनकी मेन कंपनियां हैं और इनके सेक्टर की अच्छी परफॉर्मिंग करने वाली कंपनियां हैं उनको मिलाकर एक इंडेक्स बनाया है, जिससे कि आप जो एनएससी के पूरे मार्केट को एक उसमें समझ सके एक ही पॉइंट ऑफ टाइम में सारी कंपनियों का परफॉर्मेंस को, कि जो हमारी जो निफ्टी 50 है वो इंडेक्स देखकर कि आज ये निफ्टी 50 इंडेक्स ऊपर है या नीचे है। तो निफ्टी 50 इंडेक्स भी क्या करता है, क्लोजली मॉनिटर करता है इसकी 50 जो टॉप कंपनियां इन्होंने इंक्लूड की हैं उनको, और उनके बेस पे ये बताता है कि आज मार्केट कितने % अप है या डाउन। तो चलिए इसको भी हम प्रैक्टिकली समझते हैं। गूगल पर जाकर जैसे ही हम निफ्टी 50 सर्च करेंगे तो ये इस टाइप की विंडो आपके सामने नजर आएगी। अब आप इस विंडो में देख रहे हैं कि ये भी सेम बीएससी में जैसे हमने सेंसेक्स देखा था वैसा ही दिखाई दे रहा है, और इसमें भी सारे वही सेम टू सेम हम लोग दिखेंगे। बट इसमें क्या होगा, इसके पॉइंट्स कुछ अलग हैं और इसके जो पॉइंट्स थे बीएससी के वो अलग थे, क्योंकि बीएससी को ओल्डेस्ट है स्टॉक एक्सचेंज था तो इसलिए इसके पॉइंट्स बहुत ज़्यादा आगे पहुंच चुके हैं, क्योंकि जो इंडेक्स होता है वो बेस 100 से स्टार्ट होता है। अब बीएससी जो रजिस्टर्ड हुआ था वो बहुत पहले का है, तो उसका जो बेस है वो बहुत पुराना होगा। और ऑब्वियसली जो एनएससी है वो एक यंगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज होने के कारण उसका जो बेस है वो अभी का है, तो वो हमारा 14,823 तक अभी पहुंचा है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं 14,823 ये हमारा इंडेक्स का पॉइंट है, और इसके साइड में जो आप देख रहे हैं वो आज का करंट लेवल है कि इतने लेवल से ये अप गया है 170.20 से। तो ये थे हमारे दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज जो कि मोस्टली यूज होते हैं। तो आई होप कि आपको ये स्टॉक एक्सचेंज वाली वीडियो पूरी समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप इसको वापस से देखकर समझ सकते हैं। थैंक यू गाइस।